हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। सो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए साइंस की क्लास, यानी कि टीचिंग ऑफ साइंस। चाहे आप कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास साइंस सब्जेक्ट है, टीचिंग ऑफ साइंस है, तो ये वीडियोज़ जो अभी से अपलोड होनी स्टार्ट हो रही हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। सो इसको कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं मल्टीपल टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। साइंस क्या है, इसके कुछ डेफिनेशंस हैं, इसकी इंट्रोडक्शन है, देन व्हाट इज़ द नेचर ऑफ साइंस, क्लियर, नेचर है, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या इसका स्कोप है एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं एक ही सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ विद प्रॉपर नोट्स कह लीजिए, या फिर प्रॉपर मटेरियल। तो आपको मटेरियल भी मिल जाएगा एंड कंसेप्ट भी आपका 100% क्लियर होने वाला है। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। नाउ लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। साइंस क्या है? साइंस एक यूनिवर्सल, हम कहते हैं यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसकी खोज करना। साइंस क्या है? हम कहते हैं ना, हर एक चीज़ की डेफिनेशन कैसे स्टार्ट होती है। फिजिक्स क्या है? इट इज़ अ साइंस ऑफ दैट, इट इज़ अ साइंस ऑफ, मीन्स किसी चीज़ में कोई एक्सपेरिमेंट्स हुए, इन्वेस्टिगेशन हुई है, रिसर्च हुई है, वो साइंस होती है। ठीक है, तो अब देखिए कोठारी कमीशन ने साइंस के बारे में क्या कहा है। साइंस इज यूनिवर्सल एंड सो कैन बी इट्स बेनिफिट्स। तो साइंस क्या है? यूनिवर्सल है, हर जगह है, और कहीं एक जगह कोई डिस्कवरी होगी ना, तो वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, यूनिवर्सल है, सभी के लिए वो चीज़ ट्रूथ है और सभी लोग उससे बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें साइंस क्या है, ये एक तरह की इन्वेस्टिगेशन है या इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन मीन्स जो नेचुरल फिनोमिना है, जो भी नेचर में होता है, झरना बहता है, ठीक है, नदियाँ बहती हैं, जो वॉल्केनोज आते हैं या फिर बाढ़ आ जाती है, ये सारे क्या है? नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल फिनोमिना। प्लांट्स निकल आते हैं अपने आप ही ज़मीन में से, ठीक है, हम कौन सा सीड्स लगाते हैं हर जगह, वहाँ पे भी प्लांट्स आ जाते हैं, है ना। तो जो भी चीज़ होती है उसकी खोज करना कि ये क्यों हुई, क्या इसका रीज़न है, इसको हम कहते हैं साइंस। अब देखिए कुछ इसकी डेफिनेशंस हम देख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्लियर, तो डेफिनेशंस 2-3 आपको याद भी होनी चाहिए और इससे आपको इंट्रोडक्शन लिखने में भी थोड़ी आसानी हो जाती है। साइंस क्या है? इट इज़ एन इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड कंसेप्चुअल स्कीम्स दैट हैव डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन एंड आर फ्रूटफुल ऑफ फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। जो चीज़ आज एक्सपेरिमेंट हो गई, जो आज ऑब्जर्वेशन हमने कर ली, वो हमारी नेक्स्ट खोज का एक, हम कहते हैं, ठोस माध्यम बन जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है कि हम यहाँ पर तो खोज कर चुके हैं, इससे आगे हमने बढ़ना है ना, तो वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है आने वाली जो भी हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? तो ये वाली डेफिनेशन जो है, ये किसने दी है? जेम्स बी कॉनेंट ने। अदर डेफिनेशंस आप देख सकते हैं। साइंस इज नथिंग बट परसेप्शन, हमारा किसी चीज़ को देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया, वो है। या फिर साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज रिलेटिंग टू अवर फिजिकल वर्ल्ड, जो एक्चुअल में दुनिया एग्जिस्ट करती है, फिजिकल वर्ड, ठीक है, उसके बारे में, उसकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है, उसका सिस्टम क्या है, उसकी जानकारी होना, उसको हम साइंस कहते हैं। तो ये काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं आपके पास सामने, 7 डेफिनेशंस हैं, इनमें से आप कोई भी 2-3 आप लर्न कर सकते हैं। क्लियर, तो इसके बाद देखिए क्या आता है हमारे पास, और भी हैं डेफिनेशंस यहाँ पर। साइंस इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, अ मीन्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड। अब देखिए साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 मेन अप्रोचेज होती हैं साइंस की, ठीक है। तो साइंस सबसे पहले क्या है? ये एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मीन्स जो फाइनल चीज़ आपके सामने आ जाती है कि ये बस 100% इस पर आप ठप्पा लगा दीजिए कि ये चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, ये चीज़ एक्सेप्टेबल है विदाउट एनी प्रूफ, इसको एक बार ये चीज़ प्रूव हो चुकी है, ये सभी लोग ये चीज़ मानते हैं। उसके बाद साइंस क्या है? एक प्रोसेस है, जैसे हम बोलते हैं ना, टीचिंग क्या है? एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलती रहती है। लर्निंग क्या है? एक प्रोसेस है, चलती रहती है। तो साइंस क्या है? दोनों ही है, दोनों की मीनिंग भी डिफरेंट डिफरेंट है। अब इसको हम प्रोसेस कब कहते हैं और प्रोडक्ट कब कहते हैं? देखिए प्रोसेस क्या है कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो प्रोसेस में है, रीजनिंग चल रही है, ऑब्जर्वेशन चल रही है, ये क्या है? प्रोसेस में है। लेकिन वो प्रोसेस जब कंप्लीट हुआ, एक फाइनल रिजल्ट निकल कर आता है, तो हम कंक्लूड कर देते कि ये फैक्ट है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये हमने जनरलाइज्ड व्यू निकाला है इसका। इट मीन्स ये हमारे पास क्या आ गया? फाइनल
प्रोडक्ट, तो इसको हम कहते हैं साइंस एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये देखिए ये जो डायग्राम है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एज इट इज़ आपने इसको बनाकर आना है। क्लियर? अगर आपसे ये पूछा भी जाए ना जाए कि अप्रोचेस क्या हैं, लेकिन अगर आपको इसके इंट्रोडक्शन पर, नेचर पर कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आपने ये डायग्राम डेफिनेटली बनाकर आनी है कि साइंस क्या है, साइंस इज अ प्रोडक्ट एज वेल एज अ प्रोसेस, तो ये वाली डेफिनेशन उसमें जाएगी। क्लियर? अब देखिए इसकी जो नेचर है, नेचर भी फर्दर हम कहते हैं कि इसकी दो टाइप्स की है। जोसेफ एंड ब्रूनर हैव एक्सप्लेन द नेचर ऑफ साइंस इन टेक्निकल टर्म्स विच इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज और स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन्स। अब इन दोनों के द्वारा जो नेचर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग नेचर ऑफ साइंस कंप्राइजेज दो हैं हमारे पास पार्ट्स। फर्स्ट इज सब्सटेंटिव स्ट्रक्चर ऑफ साइंस एंड सेकंड क्या है, सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ साइंस। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है आपके सामने थ्योरी तो है। देखिए सब्सटैंशिएट स्ट्रक्चर ऑफ साइंस रिप्रेजेंट्स अ मेजर कंसेप्चुअल स्कीम्स विच कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक नॉलेज यूज्ड इन साइंस। जो साइंस में चीज़ें हम देखते हैं, बेसिक जो नॉलेज है, कोई जैसे डेफिनेशंस हो गई, ठीक है, मेनली डेफिनेशंस हो गई या कोई स्टेटमेंट्स है, कोई इसके मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियाज़ हैं, वो किस में आते हैं सारे, सब्सटैंशिएट में। ठीक है, सब्सटैंशिएटिव जो भी है ये। और सिंटैक्टिकल में क्या आएगा कि कोई आप ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या प्रोसेस यूज होगा, वो स्ट्रक्चर क्या है, वो होता है सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर। अब इसमें देखिए क्या आ जाती हैं, लाइक ऑब्जर्वेशन है, मेजरमेंट है, क्लासिफिकेशन, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटिंग एटसेट्रा। एट दिस स्टेज इट इज easy to infer that the nature of science has two aspects, that is concepts of science which builds the substantiate structure of science। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट होते हैं साइंस के वो किसके अंडर आते हैं, सब्सटैंशिएट स्ट्रक्चर के अंदर। और जो प्रोसेस होते हैं, ऑनगोइंग प्रोसेस होते हैं साइंस के, वो किसके अंडर आते हैं, वो होते हैं सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर, यानी कि सिंटैक्स के साथ हम इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम अगर रीसेंट ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो वहाँ पर हमें एक थर्ड आस्पेक्ट यानी कि थर्ड पॉइंट ऑफ नेचर भी हमें देखने को मिला है, दैट इज सोशल आस्पेक्ट ऑफ साइंस। अब देखिए सोशल आस्पेक्ट ऑफ साइंस इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि साइंस क्या है, साइंस हम लोगों की डिस्कवरीज हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं तभी कोई रिसर्च होती है। तो ये चीज़ क्या है, डायरेक्ट सोसाइटी को इफ़ेक्ट करती है, उनके रहन सहन को इफ़ेक्ट करती है और लोग उससे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। जो भी नई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या फिर जो हमें नए फैक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, वो हमें इफ़ेक्ट करते हैं। इसलिए हम थर्ड इसकी नेचर क्या कहते हैं कि ये थर्ड है सोशल आस्पेक्ट ऑफ साइंस की। इसका सोशल आस्पेक्ट भी होता है। और देखिए जो हम डिज़ास्टर कहते हैं या कुछ भी, इसमें क्या हो गया, पोल्यूशन, ये हमारी साइंटिफिक का रिजल्ट है। देन एसिड रेन है, न्यूक्लियर एनर्जी है, बायो इंजीनियरिंग, ये सभी किसकी एग्जांपल्स हैं, सोशल आस्पेक्ट ऑफ साइंस के अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास है स्कोप ऑफ साइंस। स्कोप ऑफ साइंस ये टॉपिक ऐसा है जो आने वाले जो हमने टॉपिक्स डिस्कस करने हैं ना, वो सारे इसी के अंडर आएंगे। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूटिलिटी है यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, एंड द वैल्यूज़, ठीक है, कल्चरल वैल्यूज़ ऑफ द सब्जेक्ट। तो अगर हम स्कोप की बात करें ना, तो स्कोप एक ऑफ साइंस अगर हम स्कूल करिकुलम में डिस्कस करना चाहते हैं तो तीन एस्पेक्ट्स इसके अंदर कवर होते हैं। पहले तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, देन इज यूटिलिटी, देन इज कल्चरल वैल्यूज ऑफ द सब्जेक्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है और अगर आपको स्कोप आया तो आपको ये तीनों के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। क्लियर? तो स्कोप जो है ये आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है और इसमें आपको काफ़ी अच्छा खासा मटेरियल लिखना भी पड़ेगा और यहाँ पे आपको मिल भी जाएगा। सो सबसे पहले है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। ये कहते हैं कि साइंस क्या है, साइंस इज एम्पिरिकल, साइंटिफिक नॉलेज इज डिराइव्ड बाय ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन विच इज फर्दर एक्सटेंडेड ऑन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हमने कहा है कि जो हमने एक बार फैक्टर डिस्कवर कर दिया वो बेस बन जाता है हमारा कि हम उसको यूज करके नई ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट क्या है, ऑब्जर्वेशंस आई, ऑब्जर्वेशन, फिर उसका प्रोसेस हुआ, फिर जो है उसके कॉन्सेप्ट्स नए निकाले गए कि ये फैक्ट है, ये कॉन्सेप्ट डिक्लेयर कर दिया गया। देन साइंस ग्रोज थ्रू प्रोसेसेस ऑफ साइंस। अब साइंस क्या है, जो भी प्रोसेसेस चलती रहती हैं। देखिए बड़ा ना कंफ्यूजिंग सा लगेगा लेकिन ये है ऐसे ही है, बस इसी तरह से आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को।
जो भी प्रोसेसेस चलते हैं, पहले तो वो प्रोसेस क्या है वो भी एक साइंस का पार्ट है कि हमने ये खोज की है, फिर उसके ऊपर से और डिस्कवरी होती है। तो साइंस क्या है, ग्रोज थ्रू प्रोसेसेस ऑफ साइंस। Then is science scientific knowledge is replicable. It has been observed that science is based on evidence which can be investigated or researched in different place and at different time giving similar conditions. अगर कोई एक खोज करना चाहते हैं तो वो क्या होगी कि अगर आप जगह चेंज कर दो, उसका टाइम चेंज कर दो, लेकिन कंडीशन क्या है वो सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि इतने टेम्परेचर पर ही एक्सपेरिमेंट होगा, या फिर आपको इतनी क्वांटिटी में ही वो केमिकल चाहिए तब एक्सपेरिमेंट होगा। तो वो जो कंडीशंस हैं वो सेम होनी चाहिए, जगह मैटर नहीं करती है या फिर टाइम मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारे इसके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं आप देख सकते हैं। साइंटिफिक नॉलेज इज होलिस्टिक बिकॉज द नॉलेज प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एन ओवरऑल कंसेप्चुअल स्कीम विच इज इंटरनली कंसिस्टेंट। हॉलिस्टिक जैसे हमने पहले डिस्कस किया था पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कि बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो साइंस उसी तरह से क्या है, साइंटिफिक जो नॉलेज है ना ये होलिस्टिक है, यानी कि कंप्लीट है ये, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज हैं साइंस की, तो वहाँ से जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रही हैं वो मिलकर एक कंसेप्चुअल स्कीम कंप्लीट बना देती है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये 8 इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं। साइंटिफिक नॉलेज इज़ यूनिक एज इट डिफर्स फ्रॉम अदर एरिया ऑफ नॉलेज। अब जो साइंटिफिक नॉलेज है ये ऐसे तो नहीं है कि हमने कोई इंग्लिश पढ़ ली उसकी नॉलेज मिल गई, ये सोची समझी और ऑब्जर्व की गई हुई, रिसर्च की गई नॉलेज होती है जिसको हम प्रूव करके लेके आए हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि इसको किसी राइटर ने लिख दिया, जैसे लिटरेचर में लिख देते हैं ना, कोई कविता लिख दी, ये इस तरह की नॉलेज है जो प्रूव की गई हुई है और इसीलिए ये डिफरेंट होती है अदर एरियाज ऑफ नॉलेज से। देन साइंटिफिक नॉलेज इज ह्यूमनिस्टिक बिकॉज इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट। तो ये ह्यूमनिस्टिक है, देखिए ये कीवर्ड्स हैं, ये आप ना कीवर्ड्स लर्न कर लेंगे तो आपको ये लिखना भी ईजी हो जाएगा। ह्यूमनिस्टिक क्यों है, क्योंकि रिसर्च कौन करता है, हम लोग ही तो करते हैं, ह्यूमन बींग्स तो करते हैं, ह्यूमन एफर्ट का रिजल्ट है, इसको बोलते हैं साइंटिफिक नॉलेज इज ह्यूमनिस्टिक। Then science has its own values of objectivity, rationality, neutrality and humanity. क्लियर, तो यहाँ पे हमारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी कंप्लीट होते हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इज द यूटिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट। अब देखिए यूटिलिटी मीन्स कि क्या इसका यूज़ है, एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में इस सब्जेक्ट का क्या इन्फ्लुएंस होता है बच्चों पर। तो ये देखिए ये सारी की सारी वैल्यूज़ हैं। अगर आपको वैल्यूज़ पर क्वेश्चन आता है तो ये आपके सामने 6 वैल्यूज़ दी गई हैं और यही वैल्यूज़ आपको उस अपने आंसर में लिख कर आनी है। अब देखिए एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि जो वैल्यूज़ का टॉपिक है या हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है ये अलग क्वेश्चन बनता है, लेकिन स्कोप में मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें स्कोप में डिस्कस होंगी, स्कोप का पार्ट है ये सारी की सारी चीज़ें। अगर आपको स्कोप आ जाए तो आप कोई छोटा सा आंसर लिख कर नहीं आओगे, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है उसके अंदर। ठीक है, तो अभी देखिए वैल्यू सबसे पहले क्या है, इंटेलेक्चुअल वैल्यू। इंटेलेक्चुअल किसके साथ रिलेटेड होती है, हमारे माइंड के साथ। ठीक है, जो चीज़ हम सोचते हैं, तर्क करते हैं, रीजनिंग होती है किसी चीज़ के बारे में, हमारी कॉग्निटिव थिंकिंग स्किल्स जो हैं वो एनहांस होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, इंटेलेक्चुअल वैल्यू बच्चों की डेवलप होती है। देन साइंस हैज़ ग्रेट वोकेशनल वैल्यू। अब देखिए साइंस कहाँ पर यूज़ होती है, एग्रीकल्चर में है, इंजीनियरिंग में है। ठीक है, बच्चे बीटेक करते हैं तो इसकी वोकेशनल वैल्यू है क्योंकि वो आगे जाके बच्चे उस चीज़ में अपना फ्यूचर बना सकते हैं, अर्निंग हैंड बना सकते हैं, तो वोकेशनल वैल्यू हो गई। देन साइंटिफिक डिस्कवरीज टू सॉल्व मिस्ट्रीज ऑफ नेचर आर कंसर्न्ड विद एस्थेटिक वैल्यू। जो चीज़ें बच्चे हम कहते हैं कि जो चीज़ें हमने करनी पसंद है, ठीक है, ये एक अलग टाइप की वैल्यू है। जैसे वोकेशनल वैल्यू हमारी जॉब के साथ रिलेटेड है, ये हमारी हॉबीज़ या फिर हमारी पैशन के साथ रिलेटेड होती है। जो डिस्कवरी करते हैं, हम कहते हैं ना साइंटिस्ट बन गया ये तो पागल हो गया बंदा, है ना, या फिर जो पीएचडी कर लेते हैं जनरली उनको बोलते हैं कि ये पढ़ पढ़ के पागल हो चुके हैं बिल्कुल। तो वो क्या है, उनका पैशन इस हद तक चला जाता है कि हमने ये डिस्कवरी करनी है, इसकी तह तक हमने जाना है, तो वो क्या होती है, एस्थेटिक वैल्यू। देन इज द मॉरल वैल्यूज। द मोरालिटी moral integrity caused by pursuit of science is mainly due to the nature of science। अब देखिए मॉरल वैल्यूज़ क्या होती हैं कि अगर आपने कोई खोज की है, आपने कोई इन्वेंशन की है, तो उसको बिना किसी भी झिझक के पूरे ट्रूथ के साथ जो भी फैक्ट्स हैं क्लियर वो लोगों के सामने लाया जाए, ये होती है मॉरल वैल्यूज़। ऐसे नहीं है कि आपने डिस्कवरी कोई और की है और आप जो है लोगों के सामने कुछ और रख रहे हैं।
यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एक्सप्रेस द ट्रूथ्स विदाउट एनी फियर और बायस, कोई भी बायसनेस के बिना और किसी भी डर के बिना जो आपने साइंस में नई जानकारी प्राप्त की है वो लोगों के सामने बिल्कुल सही ढंग से रखना। देन इज द यूटिलिटेरियन वैल्यू, राइट फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव आवर ऑल एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड एंड फैशनड बाय साइंस। यूटिलिटेरियन वैल्यू क्यों? हम, आप ये इंटरनेट देख रहे हो, पहले आपने अपना मोबाइल चार्ज किया ना, फ़ोन चार्ज किया, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? साइंस की खोज है। लाइट में बैठ के पढ़ते हो, लाइट क्या है? इन्वेंटेड, ये भी इन्वेंशन किसकी है? साइंस की। तो हम हर पल हर जगह इसको यूज़ करते हैं, ये इसकी यूटिलिटेरियन वैल्यू होती है। देन इज साइंस प्रोवाइड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। जगह जगह पर हम कहते हैं कि हमने डेटा कलेक्ट किया, फिर उस पर एनालाइज किया, फिर हाइपोथेसिस यूज़ किए, वेरिफिकेशन हुई, फिर कंक्लूजन्स निकले। ये सारा क्या है? साइंटिफिक मेथड ही तो है। हम कहते हैं कि बच्चों का जो साइंटिफिक एटीट्यूड इंक्रीज होता है, बात करते हैं ना हम क्वेश्चंस में, तो वो साइंटिफिक एटीट्यूड क्या है कि बच्चों की जो डिस्कवरी वाली दिमाग होता है ना, कि ज़्यादा दौड़ाना दिमाग, चीज़ों को मल्टीपल सॉल्यूशंस ढूंढना, उसकी तह तक चले जाना, वो क्या होता है? साइंटिफिक मेथड। क्लियर होगा ये? तो ये है यूटिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट। तो इसमें आप ये सारी वैल्यूज़ देख सकते हैं। इसके बाद देखिए इसमें है द कल्चरल वैल्यूज़ ऑफ द सब्जेक्ट, और इसके साथ हमारा स्कोप भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कल्चरल वैल्यू में क्या कहते हैं कि जो भी साइंटिस्ट हैं, जो इन्होंने खोज की है, हम उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं और उस चीज़ से हम इंस्पायर होते हैं कि हम भी अपनी लाइफ में कोई ना कोई नई इन्वेंशन, चाहे छोटी मोटी ही सही, वो कर सकते हैं। तो जो साइंस है ये किसी भी पर्सन के जो माइंड को डेवलप करता है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स हमारे इंप्रूव होते हैं, हम प्रैक्टिकली सोचना स्टार्ट कर देते हैं चीज़ों को रिलेटेड, विद द हेल्प ऑफ सम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो हमें एक्सपर्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप, वी मे से दैट साइंस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन विच हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर फ्यूचर लाइफ। सो फ्रेंड्स, आई होप ये जो कंप्लीट वीडियो है आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी, और इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और देखिए आने वाले सेशंस में जो इसके टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है, वो मैं आपके साथ डिस्कस डेफिनेटली करूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग।